स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन। तो एक वर्ड से 10 या 10 से ज़्यादा नए वर्ड्स बनाना, ये आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो। इसी सीरीज में एक और नया रूट वर्ड मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। चलिए देखते हैं कि आज का वर्ड कौन सा है और इससे कितने सारे नए वर्ड्स बन सकते हैं। तो आज आपको यहां पर कई सारे वर्ड्स दिखेंगे और इन सभी वर्ड्स में आपको कुछ कॉमन दिखेगा। ट्राई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्राई सभी वर्ड्स में आपको कॉमन दिखेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहली बात, जो वर्ड है वो है ट्राई, और ट्राई का मतलब होता है तीन, ये आप सब लोग जानते हो, करेक्ट। बाय मतलब दो, मोनो या सोलो मतलब वन, हमने पढ़ा था ना। मोनो मतलब वन, बाय मतलब टू, ट्राई मीन्स थ्री, एंड इसके बाद आएगा क्वाड मीन्स फोर। वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पहले बात करते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी बताने की जरूरत है कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल मतलब तीन एंगल्स, करेक्ट, सब लोग जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, ट्राईसाइकिल। तो ट्राईसाइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें तीन पहिए होते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्राईसाइकिल, ठीक है, तीन पहियों वाली साइकिल। अब ये इस तरीके की भी हो सकती है, या फिर जो आपने अपने शहर में आसपास में रिक्शा चलते हुए देखा होगा, ऑटो रिक्शा, या वो जो ई रिक्शा चलता है, टमटम जिसको कहते हैं, ये सब ट्राईसाइकिल्स होती हैं, ठीक है। तो त्रिरथ कह लो या कुछ भी कह लो, समझ में आ गया होगा आपको। अगला वर्ड है ट्रायोलॉजी। तो ट्रायोलॉजी क्या होता है पहले समझिएगा। इट इज अ ग्रुप ऑफ थ्री रिलेटेड नॉवेल्स, प्लेज, फिल्म्स, ओपेराज या फिर एल्बम्स। तो कई बार क्या होता है कि कोई मूवी इतनी अच्छी आई कि उसके तीन पार्ट्स आ गए, धूम 1, 2, 3। हालांकि उसमें कुछ इंटर रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो तीन पार्ट्स थे। जैसे कि ये बहुत फेमस नॉवल है, अमीश देवगन यहाँ पे इसके ऑथर का नाम है, जैसे कि मेलोहा एंड ऑल। तो ये ट्रायोलॉजी है क्योंकि इस बुक के तीन अलग अलग ग्रुप हैं। ये पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन है। तो द ऑथर्स लेटेस्ट बुक कंप्लीटेड द फैंटेसी ट्रायोलॉजी शी स्टार्टेड 5 years ago। बात समझ में आ गई। तो ट्रायोलॉजी इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ थ्री रिलेटेड नॉवेल्स, प्लेज, फिल्म्स, ओपेराज और एल्बम्स। ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्राईएथलॉन, ध्यान से देखना, ट्राईएथलॉन। तो जैसे यहां पे आपने एथलेटिक्स कुछ आपको रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ट्राईएथलॉन इज बेसिकली एन एथलेटिक कंटेस्ट जिसमें तीन अलग अलग इवेंट्स होते हैं, टिपिकली स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग। तो बेसिकली तीन अलग अलग एक्टिविटीज वाला इवेंट या फिर एक कंपटीशन जिसमें तीन तरह की एक्टिविटीज होती हैं, ट्राईएथलॉन कहलाएगा। स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकते हैं, बट बेसिकली तीन एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन होगा। तो ही ट्रेन्ड फॉर मंथ्स, उसने महीनों तक तैयारी की कॉम्पीट करने के लिए अपकमिंग ट्राइथलॉन के लिए। समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। ट्रायो। तो ट्रायो बेसिकली कहते हैं त्रिदेव, तीन मूर्ति भी कहते हो, त्रिमूर्ति, ठीक है। तो अ ग्रुप ऑफ थ्री पीपल और थ्री थिंग्स, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। जैसे कि द म्यूजिक ट्रायो परफॉर्म्ड एन आउटस्टैंडिंग पीस ऑफ एट द कॉन्सर्ट। आप कमेंट सेक्शन में बताओ, बॉलीवुड में बहुत फेमस ट्रायो है म्यूजिशियंस का। तीन लोग, तीन संगीतकार बहुत फेमस हैं, उन तीनों का नाम एक ही साथ आता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो तीन लोग कौन हैं। जैसे कि यहां पर आपको थ्री इडियट्स में तीन लोग दिखाई देंगे, रैंचो, फरहान, और तीसरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बताना कि तीसरे का नाम क्या था। रैंचो, फरहान और इस भाई साहब का नाम क्या था, कमेंट करके बताइएगा। अगला वर्ड है ट्राइसेप्स। तो जैसे कि बाइसेप्स होती है ना, कमाल करते हो ऐसे वाला बाइसेप्स, तो बाइसेप्स के साथ ट्राइसेप्स भी होती हैं। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया बाइसेप्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे दो मसल ग्रुप की बात हो रही होती है। यहां पर तीन है, अगर देखो, एक ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, इसीलिए हम इसको, बात समझ में आ गई। वाई डू वी कॉल इट ट्राइसेप्स? इस रीजन से, क्योंकि ये तीन मसल का ग्रुप होता है। अ लार्ज मसल ऑन द बैक ऑफ द अपर लिम्ब ऑफ मेनी वर्टेब्रेट्स। ध्यान रखिएगा। तो शी फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग हर ट्राइसेप्स, ये तो सभी को पता है, आप लोग भी अपने ट्राइसेप्स फोकस करो। फिर आता है ट्राइपॉड, सब लोग जानते हैं, तीन पैर होते हैं। तो पॉड मतलब पैर, ऐसे भी लिंक कर सकते हो, ये बाद में भी फिर से आएगा। तो अ थ्री लेग्ड स्टैंड फॉर सपोर्टिंग कैमरा और अदर अपैरेटस, सबको पता है, बहुत कॉमन सा वर्ड है ट्राइपॉड।
अगला वर्ड है ट्राइलिंगुअल। तो लिंगुअल का मतलब होता है लैंग्वेज, यानी कि एक पर्सन जिसे सिर्फ एक ही भाषा आती है उसे आप क्या कहते हो, मुझे आप कमेंट करके बताना। जिसे 2 भाषाएं आती हैं उसे हम बाइलिंगुअल कहते हैं, और जिसे 3 भाषाएं आती हो जैसे कि हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश, तो ट्राइलिंगुअल, त्रिभाषी। बीइंग ट्राइलिंगुअल शी कुड कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन इंग्लिश, स्पेनिश एंड फ्रेंच। ये तीनों भाषाएं अच्छे से आती हैं। अगला वर्ड है ट्रिमोवरेट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये पेपर के लिए, पेपर में आया हुआ है, एसएससी ने कई बार पूछा है ट्रिमोवरेट। तो इट इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल नोटेबल पीपल और थिंग एग्जिस्टिंग इन रिलेशन टू ईच अदर। जब 3 लोगों का ग्रुप आ जाता है, जैसे कि ट्रायो था वो कॉमन वे में था, जब बहुत फेमस वे में आ जाए, जैसे कि इतिहास में आपने पढ़ा होगा लाल बाल पाल। सब लोग कमेंट करके बताना कि लाल बाल पाल किस ग्रुप में थे, एक्सट्रीमिस्ट थे या मॉडरेट थे। और आप ये भी बताइएगा कि लाल बाल पाल का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है। लाल बाल पाल, ये रहे लाल बाल पाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो त्रिदलीय समूह मतलब द कंट्री वॉज रूल्ड बाय अ ट्रिमविरेट ऑफ मिलिट्री लीडर्स। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव ट्राइएनियल। तो ट्राई मतलब 3, एनियल मतलब एनुअल, और इसका मतलब हो जाएगा कोई भी ऐसा इवेंट जो हर 3 साल में एक बार होता हो। तो हर 3 साल में एक बार होने वाला इवेंट त्रैवार्षिक। द ट्राइएनियल कॉन्फ्रेंस अट्रैक्ट्स प्रोफेशनल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बात समझ में आ गई। अगला शब्द है ट्राइकॉटमी। मैंने आपको बाय जब पढ़ाया था, रूट वर्ड बाय, तो मैंने आपको एक वर्ड दिखाया था बाइकॉटमी, ठीक है। तो बाइकॉटमी का मतलब होता है विभाजन हो जाना 2 पार्ट्स में। ट्राइकॉटमी 3 पार्ट्स में डिवीजन हो जाना, डिवीजन इनटू 3 कैटेगरीज। तो द फिलोसोफर्स थ्योरी इंक्लूडेड अ ट्राइकॉटमी ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, ठीक है। माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, 3 चीजों के बारे में बात। अगला वर्ड है ट्रिपैट्रिएट। बहुत ध्यान से देखना, ट्रिपैटाइट, ट्रिपैटाइट बोलेंगे इसको, ट्रिपैटाइट। ध्यान से देखिएगा, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्ट्स। एक कोई ऐसी कम्युनिटी या ऐसा ग्रुप जिसमें 3 पार्ट्स इन्वॉल्व हो। बेसिकली हिंदी में कहते हैं त्रिपक्षीय। जैसे बाइलैटरल में 2 पार्टीज होती हैं, ट्रिपार्टाइट में 3 पार्टीज होती हैं। तो द अग्रीमेंट वाज अ ट्रिपार्टाइट पैक्ट बिटवीन द 3 नेबरिंग कंट्रीज। तो इंडिया के आसपास के जो 2-3 कंट्रीज हैं, मान लो मिल करके कुछ एक समझौता कर लें या एक अग्रीमेंट कर लें, ट्रिपार्टाइट हो जाएगा। जैसे कि इंडिया, नेपाल और भूटान मिल करके कुछ एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दें, ट्रिपार्टाइट। ध्यान रखेंगे आप लोग इस चीज को। अगला वर्ड है ट्रिस्क्यूपिड। ट्रिक्यूस्पिड, ट्रिक्यूस्पिड नहीं, ट्राइक्यूस्पिड। क्या बोलेंगे इसको, ट्राइक्यूस्पिड। ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिकली होता है हैविंग 3 cusps और पॉइंट्स सच एज वाल्व और द हार्ट। जैसे आप ये देखोगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा 3 वाल्व्स हैं इस तरीके के। तो ऐसा कोई भी आइटम जिसमें 3 ऐसे सिरे हो तो त्रिशिखरी इसको हम बोलेंगे। 3 सिरे हो तो इसको हम बोलेंगे ट्राइक्यूस्पिड। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ट्राई कलर, मेरा भारत महान। तो ट्राई कलर, कलर मतलब रंग, वर्ण, अ फ्लैग विद 3 बैंड, सबको पता है, नॉर्मल सा है। ट्रिग्नोमेट्री क्यों कहते हैं भैया ट्रिग्नोमेट्री? मेट्री मतलब मेजरमेंट एंड ट्रिग्नो मतलब ट्राइंगल की बात होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट अ ट्राइंगल। तो आप ये भी पढ़ा है सबने, एसएससी में तो बहुत ही अच्छे लेवल पे आता है। अगला वर्ड है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट, बहुत ध्यान से देखना। त्रिशूल को हम कहते हैं ट्राइडेंट। तो शंकर जी का त्रिशूल है, समझ के मतलब थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई वढ़ाई कर लो, नहीं तो समझ रहे हो, मैंने कुछ कहा नहीं है वैसे। Anyways, a three-pronged spear, especially as an attribute to the Poseidon और Neptune। तो बेसिकली इसको मत देखो आप, सिंपली ये देखो, त्रिशूल को हम कहते हैं, ठीक है, त्रिशूल को हम कहते हैं ट्राइडेंट। The statue of the sea god held a trident in one hand, symbolizing his power over the oceans. Trident एक बहुत फेमस होटल भी है, ट्राइडेंट होटल करके बोलते हैं। एक ये बड़ा अच्छा सा वर्ड है आप सभी के सामने, ध्यान से देखो। इसको हम बोलते हैं ट्रिस्केडेकोफोबिया, ठीक है। क्या बोलेंगे? ट्रिस्केडेकाफोबिया। तो ट्रिस्केडेकाफोबिया बेसिकली ये डर होता है। फोबिया मतलब डर होना, फोबिया मतलब फियर होना। तो किसी को अगर 13 नंबर से डर लगता है तो इसे हम कहेंगे ट्रिस्केडेकोफोबिया। अब आप कहोगे सर ये क्या अजीब सा आप वर्ड लेकर के आ गए हो, ये कहाँ पेपर में आता है? क्या पेपर में कभी वर्ड ऐसे आते हैं? 13 नंबर का डर किसको होता है भाई? 13 नंबर का डर किसको होता है? तो अगर आप नोएडा, गुड़गांव जैसी सोसाइटीज में रहते हो
किसी सोसाइटी में अगर 15-20 मंजिल हैं तो आज ही जा करके अपनी लिफ्ट में चेक करेगा कि क्या वहाँ पे 13 मंजिल है या नहीं। आप देखिएगा सोसाइटीज़ में 13वीं मंजिल नहीं होती है, 10, 11, 12, 14, 15, 16 13वीं नहीं होती है, और कुछ कुछ जगहों पे तो 14वीं भी नहीं होती है। मज़े की बात है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रायड। तो ये बेसिकली एक ग्रुप होता है या सेट होता है ऑफ 3 कनेक्टेड पीपल और कनेक्टेड थिंग्स। जैसे कि यहां पे स्टेटमेंट देखोगे तो आप समझ जाओगे कि द क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन वाज स्ट्रक्चर्ड एज अ ट्रायड विद 3 लीडर्स ओवरसीइंग डिफरेंट ऑपरेशंस। ये क्रिमिनल लोगों का ग्रुप था, 3 लोग इसको लीड कर रहे थे। एक बंदा स्मगलिंग को देखता था, एक बंदा किडनैपिंग को देखता था, और एक बंदा हथियारों की डीलिंग को देखता था। तो 3 लोगों ने अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल लिए थे। दिस इज कॉल्ड ट्रायड, ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत अच्छे लगे होंगे। अगला वर्ड है यहां पर ट्रिफेक्टा। ट्राइफेक्टा नहीं, ट्रिफेक्टा बोलेंगे इसको। ये एक तरीके की शर्त होती है बेट। जैसे कि मान लो एक कंपटीशन चल रहा है, अब मैं उसमें शर्त लगा दूं कि तुम देख लेना कि पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पे ये 3 लोग रहेंगे। तो इस तरह की शर्त लगाना जिसमें फर्स्ट 3 विनर्स कौन होंगे, दिस इज कॉल्ड ट्रिफेक्टा। तो त्रिसंख्या कह सकते हो। ही वन द ट्रिफेक्टा एट द हॉर्स रेस बाय करेक्टली प्रेडिक्टिंग द टॉप 3 हॉर्सेस। कभी हुआ है ऐसा कि भाई फर्स्ट नंबर पे ये टीम आएगी, दूसरे नंबर पे ये टीम आएगी, तीसरे नंबर पे ये टीम आएगी। वर्ल्ड कप में कभी ना कभी तो प्रेडिक्ट किया होगा। दिस इज कॉल्ड ट्रिफेक्टा। तो अब देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चंस पेपर में पूछे भी गए हैं या नहीं। तो आपके सामने ये रहा, 2015 में एसएससी CAPF जो एग्जाम होता है CPOSI का, उसमें पूछा गया था। पोडियम एक मेन वर्ड था, लेकिन इसमें ये वर्ड्स दिए गए थे अरीना, स्टैंड, ट्राइपॉड या डेज। तो बेसिकली ये एक अलग वर्ड है, यहां पर ट्राइपॉड आया था। लेकिन एक अलग सिचुएशन है जहां पर ये वर्ड पूछा गया है डिटेल में 2013 में एसएससी ग्रेजुएट लेवल में। ध्यान से देखिएगा, अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल। क्या ट्रायो होगा? नहीं, बट अगेन ये 3 लोगों का ग्रुप था। ट्रिवेट नहीं। अच्छा, ट्रिवेट मैंने आपको नहीं बताया। ट्रिवेट बेसिकली एक तरीके का स्टैंड होता है जिसपे हम बर्तन रखते हैं। तो आपने इस तरीके का स्टैंड देखा होगा जिसमें 3 सिरे होते हैं और ऊपर इसके ऊपर कुछ बर्तन रख देते हैं हम। ट्राइटियम नहीं होता है। आप लोग कमेंट करके बताना कि इस शब्द का मीनिंग क्या होता है। राइट आंसर इज ट्रिमविरेट, ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल। लाल बाल पाल, करेक्ट। लाल बाल पाल की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में। ट्रिटियम, ट्रिशियम कहेंगे, ट्रिटियम कहेंगे, चेक करके बताइएगा और कमेंट सेक्शन में इसका मीनिंग लिखिएगा। तो जो आपको मैं होमवर्क दूं इतना जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वर्ड के साथ। बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।